Assalamu alaikum dear students. Today we will see about functional groups. थोड़ा डिटेल में हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे फंक्शनल ग्रुप्स को। जिन लोगों को फंक्शनल ग्रुप्स का बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है तो उनका इंशाल्लाह इसमें रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्टली वी विल सी डेफिनेशन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम or presence of double or triple bond that imparts special characteristic properties to any organic compound will be known as functional group। मीन्स कोई एटम हो सकता है, लाइक वो एटम में आप लोग ले सकते हैं हाइड्रोजन्स, और ग्रुप ऑफ एटम्स में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है OH की। तो इनके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, या फिर इसके अलावा डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हम कहेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं। और ये क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, या उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, उनको ये कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप को समझने के लिए हम और एक और एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि जिस तरह हम पूरे जितनी भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, बहुत ज़्यादा आबादी है ह्यूमन बीइंग्स की, इंसानों की, उनकी मतलब बेसिक जो नीड्स हैं वो कितना एक जैसी हैं, बेसिक नीड्स, बट येट वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है। कैसे डिफरेंट है, बहुत सारी डिफरेंसेस हैं उनमें। एक मेन जो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारा, जिस तरह मज़हब को कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारा मज़हब क्या करता है, वो हमें एक दूसरे से डिफरेंट बना देता है, हमारे कल्चर्स को अलग कर देता है, हमारे लाइफ स्टाइल्स को, हमारी जिस तरह इबादत हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे फंक्शंस को वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो वो एक मेन रोल प्ले कर रहा है हमारे फंक्शंस में, हमारे स्टाइल्स में। तो उसी तरह ये जैसा एक एटम या वो ग्रुप हो सकता है, या ये बॉन्ड्स हैं, तो वो एटम के उस कंपाउंड के सारे फंक्शंस को ये कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। केमिकल टाइप के जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है उनको ये कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अब हम इनको थोड़ा समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी। जैसे कि इथाइल में एग्जांपल लेती हूँ, इथाइल ग्रुप की। तो इथाइल में हमारे पास ये तीनों सेम है हमें, ठीक है। अब हम इसके साथ लाइक क्लोरीन यहाँ अटैच कर लें, यहाँ OH अटैच कर लें, यहाँ पे हमने अमाइन को अटैच कर लिया। अब बेसिक चेन जो है कार्बन्स की वो सेम है, लेकिन ये चीज़ जो हमारे पास मॉलिक्यूल, एक ये वाला मॉलिक्यूल है, ये डिफरेंट है इनमें, और ये इनको आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट बना देगा, ठीक है। इसकी जो हैलाइड है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल चेंज हो जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू दिस अल्कोहल, और अल्कोहल से फिर इन दोनों से अमाइंस की बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो इनके ग्रुप्स की लगने की वजह से ये चेन हालांकि सेम है, बट ये एक दूसरे से डिफरेंट हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो ग्रुप है इससे क्या कंट्रोल किया हमारा मॉलिक्यूल का, केमिकल प्रॉपर्टीज, जबकि ये चेन क्या करेगी, ये चेन वाली साइड कंट्रोल करती है फिजिकल प्रॉपर्टीज को। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास देखते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी एक्सेट्रा है, वो सारी इस साइड पे डिपेंड कर रही हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे उस ग्रुप के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप्स का इसके अलावा हमारे थोड़ा स्टडी में भी हेल्प करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको आप स्टडी बहुत ईजीली से कर सकते हो, और वो ईजी स्टडी इसीलिए पॉसिबल है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो फैमिलीज़ की फॉर्म एग्जिस्ट करें। और फैमिलीज़ क्यों फॉर्म होती है, वो इन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से फॉर्म होती है। मींस जो प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप है, ये एक अल्कोहल फैमिली फॉर्म करेगा, चाहे यहाँ जितनी मर्जी लॉन्ग चेन हो जाए, 2 कार्बन है, 3 है, 4 है, अप टू 30, जितने मर्जी कार्बन आप ले लें, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी, ठीक है। इसी तरह हेलोजन अटैच है जिस भी किसी मॉलिक्यूल के साथ, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं। इसी तरह फर्दर ग्रुप्स जो हैं वो भी यही बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है। तो स्टडी इस तरह ईजी हो गई दैन कि सपोज़ हमने हैलाइड में इस मॉलिक्यूल को स्टडी कर लिया कि ये रिएक्शन दे रहा है, या इस मेथड से ये प्रिपेयर हो रहा है,
तो इस एक मॉलिक्यूल को स्टडी करने का मतलब है कि हमने सारी की सारी हेलोजन की जो अल्काइल हैलाइड्स है उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनके रिएक्शंस की स्टडी को कंप्लीट कर ले। तो इस तरह हमारे फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमारे लिए ईजी कर देते हैं। ठीक है, now we will see different functional groups with class name, then we will see their functional group एंड क्लास और जनरल फार्मूला, और देन एंड पे हम उसकी एग्जांपल को देख लेंगे। ठीक है, फर्स्टली जो हम फंक्शनल ग्रुप्स देखेंगे वो ऑक्सीजन कंटेनिंग होंगे। तो उसमें भी सबसे पहले हमारे पास आ रहा है अल्कोहल। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH। ठीक है, आप फंक्शनल ग्रुप को शो करने का ये तरीका याद रखें कि एक बॉन्ड आपने बनाना है और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप उस क्लास का लिखेंगे। जनरल फार्मूला बनाने के लिए इसी के साथ आपने R को अटैच करना है। R क्या होता है? R इज़ अल्काइल रेडिकल, जो हम पिछले अपने लेक्चर में देख चुके हैं। और ये R कैसे फॉर्म होता है? किसी भी अल्केन में से आप लाइक CH4 है, आपने वहाँ से एक H को रिमूव किया तो ये अल्काइल रेडिकल यानी मीथाइल रेडिकल ये फॉर्म हुआ है। सिमिलरली आप अगर C2H6 है हमारे पास, तो एक H को रिमूव करने से ये ईथाइल रेडिकल में चेंज हो गया, वहाँ पे हम बॉन्ड फिर शो करेंगे साथ। ठीक है, तो इस R को, R मतलब क्या है? इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है। तो R को आप रिप्लेस कर दें, एग्जाम्पल लिखने के लिए हम इस R को रिप्लेस कर देंगे। सपोज हम लेते हैं कि CH3OH, ये C2H5OH। तो ये हमारे पास मीथाइल अल्कोहल है और ये ईथाइल अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इज ईथर्स। ईथर्स में फंक्शनल ग्रुप कुछ इस टाइप का होगा। ओ के साथ यहाँ भी मतलब कार्बन की चेन चलेगी और ये इस साइड पर भी। और इसको जनरली फिर 2 वैकेंट्स जगह है ना इसमें, तो हम 2 बार R लिखेंगे और दोनों R एक जैसे भी हो सकते हैं, वो अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी उसी तरह लिख सकते हैं आप बहुत आसानी से। आप CH3 की जगह C2H5 भी लगा सकते हैं, दोनों साइडों पे, एक साइड पर भी। और इसका नेम अब बन गया, क्योंकि ये 2 मिथाइल ग्रुप्स है तो डाई मिथाइल ईथर। थर्ड क्लास इज एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स में कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसको आप कहेंगे COH। अच्छा, इसका ये टर्मिनल रहेगा, मतलब एक साइड पे इसका H मस्ट है, मिनिमम एक है। दोनों साइडों पे भी H हो सकते हैं और एक साइड पे तो लाजमी है। ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला हो गया। अच्छा, ये R जो है यहाँ पर कार्बन की चेन हो सकती है 1 से ऑनवर्ड, या यहाँ पर एक हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है हमारे पास वो ये वाली होगी। ठीक है, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। और अगर इसके पास 1 कार्बन हो तो ये सिचुएशन हो जाएगी। मीन्स यहाँ आप एक साइड पे कार्बन की चेन को बढ़ा सकते हैं, 1 से ऑनवर्ड जा सकते हैं, लेकिन दूसरी साइड वाले H को रिमूव नहीं करना, वो देन कीटोनिक ग्रुप में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम है एसिटल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इज कीटोन्स। कीटोन्स एल्डिहाइड से रिजेंबल कर रहे हैं, यहाँ भी कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन ये अब चेन के दरमियान में, मीन्स इसके दोनों तरफ कार्बन होना लाजमी है, कम से कम एक। ये इसका हो गया जनरल फार्मूला। अगेन R सेम भी हो सकते हैं, R अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें मैं सिंपलेस्ट कीटोन आपको बताती हूँ, CH3COCH3, मीन्स दोनों साइडों पे एक कार्बन मस्ट है। ठीक है, अगर आप एक साइड पे कार्बन को हटा देंगे, H कर दिया, तो वो ऊपर अलग ग्रुप हो जाएगा। और इस सिंपलेस्ट कीटोन का नेम है एसीटोन। ठीक हो गया, तो इसके अलावा मज़ीद 2 और क्लासेस हैं हमारे पास that has oxygen in them. Okay, next class we are going to see is carboxylic acid. ये वो क्लासेस चल रही हैं हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस हैं जिनमें हमारे पास ऑक्सीजन है। हम देख रहे हैं इनके फंक्शन ग्रुप्स में ऑक्सीजन हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप जो है दैट इज C डबल बॉन्ड O विद OH। ठीक है, इसको आप
शॉर्ट में COOH भी लिख सकते हैं, इन दोनों फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। अच्छा, जनरल फार्मूला पे देन अब मूव करना आपको लोग के लिए इजी होगा। सिंपली जो आपने बॉन्ड वैकेंट वाला शो किया है इसके साथ R अटैच करें और ये आप जो है चले गए इसके जनरल फार्मूला पे। R हमें पता है कि जनरल रिप्रेजेंटेशन है अल्काइल ग्रुप की, इसकी जगह आप CH3 या C2H5 लगा सकते हैं या ऑनवर्ड इसी तरह अल्काइल ग्रुप्स चलेंगे। ठीक है, फिलहाल आप सिंपल हैं, सिंपल ही करना है तो CH3 या C2H5 दोनों में से कुछ एक अटैच कर दे। तो हम CH3 लेते हैं, CH3 COOH, दिस इज एसिटिक एसिड। ठीक है, तो एसिटिक एसिड आ गया हमारे पास। ये सिंपल अगर आप लेते हैं तो यहाँ H भी अटैच हो सकता है, HCOOH अगर करते हैं ये फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। जैसे हमने फॉर्मेल्डिहाइड देखा था उसी तरह ये फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये सिंपल वाला आ गया और ये उससे नेक्स्ट वन जो है एसिड एसिटिक एसिड आ गया। ओके, नेक्स्ट क्लास इज नाउ एस्टर्स। एस्टर्स कार्बोक्सिलिक एसिड की फर्दर मॉडिफिकेशन है, मींस यहाँ H नहीं होगा तो हमारे पास एस्टर फॉर्म हो जाएंगे। H की जगह हमारे पास R ग्रुप आ जाएगा, मींस वहाँ पे कार्बन की चेन होगी, 1 से ऑनवर्ड चलेगा वो। ठीक है, अच्छा अब इसकी जनरल फार्मूला में आप चले जाओ, RCOO और ये वैकेंट जो बॉन्ड था यहाँ भी अब R हमने शो करना है। R दोनों सेम या डिफरेंट दोनों हो सकते हैं। ठीक है, एस्टर्स हमारे पास फ्रूटी स्मेल वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब इसके जनरल फार्मूला पे जाएं तो CH3 हम लगा सकते हैं सबसे सिंपल में, यहाँ COO एंड CH3। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है ये है मिथाइल एसीटेट का। ये एसीटेट ग्रुप हो गया और ये मिथाइल ग्रुप अटैच है तो इसलिए ये होगा मिथाइल एसीटेट। और सिमिलरली इथाइल एसीटेट जो है वो भी आप इसको विद C2H5 इसको रिप्लेस कर देंगे तो CH3, ये इसी के एग्जांपल में ले रही हूँ, COOC2H5। ठीक है, अच्छा ये एग्जांपल्स आप लोगों ने लाजमी विद नेम याद रखनी है क्योंकि बोर्ड में एक दफ़ा ये क्वेश्चन आ गया था कि बल्कि मोस्टली ये क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ मिथाइल एसीटेट और इथाइल एसीटेट, और इसके अलावा ये फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो एल्डिहाइड्स की एग्जांपल देखिए फॉर्मेल्डिहाइड या एसीटोन, ये बेसिक फार्मूलाज हैं लेकिन आप लोगों के लेवल पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप लोगों ने इसको मेमोराइज करने का ये तरीका करेंगे, ये टेबल की फॉर्म में इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्लास नेम सबसे पहले याद रखें, देन उनके फंक्शन ग्रुप लोगों ने याद रखने हैं और देन जनरल फार्मूला और एग्जांपल्स में मूव करना। आई थिंक फिर आप लोगों के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद वो क्लासेस हम देखेंगे कि जिनमें हमारे पास नाइट्रोजन है या हैलोजेंस हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल सी द फंक्शनल ग्रुप हैविंग नाइट्रोजन विद कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इस क्लास का जो नेम होगा, क्लास नेम, दैट विल बी अमाइंस। ठीक है, और इनका फंक्शनल ग्रुप जो है वो सिंपल है, NH2 अटैच होगा। NH यू कैन से या सिंपली N मीन्स नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में, डिपेंड करता है कि इसके साथ कितने कार्बन्स अटैच हैं नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, ये वाली सिचुएशन होगी। तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया और इनको अगर जनरल फार्मूला से शो करें तो RNH2 से कर सकते हैं। और एग्जांपल्स जो हैं दे आर सो सिंपल कि CH3NH2, या हम ले सकते हैं कि CH3NH और साइड पे अटैच हो एक और CH3 ग्रुप। ठीक है, और एक उसका H मीन्स अब नाइट्रोजन की वैलेंसी आपको याद होगा कि 3 है तो जितनी कार्बन अटैच हैं उस हिसाब से H हमारे पास डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, 1 कार्बन अटैच है
तो नाइट्रोजन इज 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ 2 कार्बन्स के बाद एक एच इसके पास रह गया, और सिमिलरली अगर 3 कार्बन्स अटैच हैं तो यहाँ कोई ऑक्सीजन हमें नहीं चाहिए। इसी बेस पर हमारे पास 3 क्लासेस बन जाती हैं ऑफ अमाइंस, ठीक है। दिस इज़ प्राइमरी अमाइन, जिसमें नाइट्रोजन हैज़ 2 हाइड्रोजन्स, और जहाँ पे 1 हाइड्रोजन है उसको हम बोलेंगे दिस इज़ सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। और यहाँ ये है जी टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन में नाइट्रोजन के साथ कोई एच नहीं डायरेक्टली लिंक है, और ये 3 कार्बन्स के साथ अटैच हुआ है, ठीक है। बोर्ड के लास्ट प्रीवियस पेपर अगर आप लोग देखें तो एक पेपर क्वेश्चन ये आया हुआ है कि व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ अमाइंस, और बुक में ये सच मेंशन नहीं है। यहाँ आप लोगों ने माइंड में रखना है कि जो अमाइंस की 3 टाइप्स हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द फंक्शनल ग्रुप of carbon, hydrogen and nitrogen. Okay, next is the functional group that is halogen, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो इस क्लास को आप हैलाइड्स बोलेंगे, ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल जो है जनरली नेम है, अल्काइल रेडिकल्स जो है जनरल हैं कि हमारे पास एच को, जो कि एच को रिमूव किया हमने फ्रॉम एनी हाइड्रोकार्बन तो अल्काइल ग्रुप बन गए, ठीक है। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप इसमें क्योंकि हैलोजन, एक्स मीन्स एनी हैलोजन, दैट में बी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये अटैच हो सकती है यहाँ पर। फंक्शनल ग्रुप मीन्स आप एक बॉन्ड मेंशन करेंगे और एक्स लिख देंगे। एक्स मीन्स इसको आप ले सकते हैं फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अच्छा, जनरल फॉर्मूला सेम तरीके से बना लेंगे, आर एक्स, ठीक है। इस चीज़ के साथ आपने यहाँ आर अटैच कर दिया, और एग्जांपल भी सिमिलरली CH3 एंड एक्स आप कौन सी लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन ले लें, चले तो ये बन गए जी मिथाइल क्लोराइड, ठीक हो गया। अब इसमें भी फर्दर हमारे पास 3 टाइप्स हैं कि जो हैलोजन वाला कार्बन है, हैलोजन के साथ अटैच्ड कार्बन है, वो फर्दर कितनी कार्बन्स के साथ अटैच है, ठीक है। ये तो है ही सिंगल कार्बन, इसके बाद फर्दर कार्बन्स नहीं है तो हम इसको भी प्राइमरी हैलाइड में रखेंगे, ठीक है। तो हम इसकी टाइप्स देखते हैं अल्काइल हैलाइड्स की। CH3, CH2, मैं 2 कार्बन्स लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। हैलोजन वाली कार्बन ये है, और उसके साथ फर्दर एक ही कार्बन अटैच है, ठीक है। तो दिस इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ओके। अब आप लें जी हैलोजन एंड कार्बन एंड इट इज़ फर्दर 2 कार्बन्स, ठीक है। 4 बॉन्ड्स आप लोगों ने पूरे करने हैं कार्बन्स के। ये कार्बन है जी हैलोजन कंटेनिंग कार्बन, ये वाला है, और इसके साथ फर्दर 1 and 2, so this is secondary alkyl halide, okay. Now third one halide हम लेते हैं जी हैलोजन, एक कार्बन पे अटैच है, और उस कार्बन को हमने फर्दर लगाना है आप जी, अगर तो प्रेजेंट है उसके साथ 3 फर्दर कार्बन्स, ठीक है। ये हैलोजन वाला कार्बन है आपके पास, और ये 1, 2 और 3 फर्दर कार्बन उसके साथ अटैच हैं, तो दैट मीन्स दिस इज टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ठीक हो गया। तो ये हैं हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, जिसमें हैलोजन कंटेनिंग कार्बन हैज़ 2 फर्दर कार्बन्स, टर्शरी में हैलोजन कंटेनिंग कार्बन के साथ 3 फर्दर कार्बन्स अटैच, ठीक है। तो दिस इज टर्शरी अल्काइल हैलाइड।
और सेम ही आप टाइप्स ऑफ अल्कोहल भी बना सकते हैं जी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। वो भी सेम है अल्काइल हैलाइड्स का। अमाइंस का थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन अल्काइल हैलाइड और अल्काइल अल्कोहल्स जो हैं दे हैव सेम टाइप्स। मीन्स के उसमें हम देख लेंगे कि OH कंटेनिंग कार्बन इज़ फर्दर अटैच टू वन कार्बन, ठीक है। तो दिस इज़ प्राइमरी अल्कोहल। If OH containing carbon is attached to two more carbons, क्योंकि बोर्ड वाले ये क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं ना कि आप टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स बताएं, तो आपको उस टाइम पे ये माइंड में होना चाहिए कि हम यहाँ ये कर सकते हैं कि जो OH की कार्बन देखेंगे कि वो फर्दर कितनी कार्बन के साथ अटैच, ठीक है। सेम आप देखेंगे कि अगर यही कार्बन 3 फर्दर कार्बन के साथ अटैच है, यूँ भी बना सकते हैं CH3, यहाँ CH3 और यहाँ पर CH3, ठीक है। तो दिस इज़, क्योंकि ये वाला कार्बन आपने चेक करना OH जिस कार्बन पर लगा हुआ है उस कार्बन के साथ और कितनी है, 1, 2 एंड 3, तो ये हो गया टर्शरी अल्कोहल, ठीक हो गया। दिस वॉज अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स। अच्छा, डबल और ट्रिपल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप्स भी हैं हमारे पास। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उस वाली क्लास का जो नेम है दैट इज़ अल्कीन्स, ठीक है। मिनिमम 2 कार्बन से ये स्टार्ट होगी, क्योंकि सिंगल कार्बन तो डबल बॉन्ड नहीं बना सकती ना। तो ये है हमारे पास सिचुएशन, जो सिंपलेस्ट अल्कीन है, ठीक है। इस क्लास का हैविंग डबल बॉन्ड जो क्लास है दैट इज़ नोन एज अल्कीन। और उसमें ये आ गया हमारे पास जो 2 कार्बन कंपाउंड है उसका नाम है ईथीन, ये क्लास नेम है, दिस इज़ क्लास नेम। और ये उसकी एक एग्जांपल है ईथीन, ठीक है। सिमिलरली 3 कार्बन्स जो हैं वो आप ले सकते हैं, तो यहाँ, ठीक है। दिस इज़ प्रोपीन। और वो फंक्शनल ग्रुप के जो जिस जहाँ ट्रिपल बॉन्ड एज अ फंक्शन काम कर रहा है, तो दैट क्लास इज़ अल्काइन, ठीक है। इट हैज़ ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइन क्लास नेम है। और इसकी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं जी, ट्रिपल बॉन्डेड 2 कार्बन से ये भी स्टार्ट होगा एंड दिस इज़ नोन एज ईथाइन। सिमिलरली इस को भी आप ट्रिपल बॉन्ड बना लें तो आप CH। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से आपने H को जस्ट यहाँ पर करना है, H के नंबर्स को पूरा करना है, ठीक है। क्योंकि इस कार्बन ने 1, 2, 3 और 4 बॉन्ड्स बना लिए, यहाँ H लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि 4 बॉन्ड्स जस्टिफाई हो चुके हैं। अब इस कार्बन ने 3 बॉन्ड्स यहाँ बनाए हैं और एक यहाँ, तो 3 एंड 1 4 हो गया। इस कार्बन के भी हमने 4 बॉन्ड्स बना लिए। सिमिलरली आप देखें कि 1 बॉन्ड इस H और C के बीच में और 1, 2, 3, तो ये 4 बॉन्ड्स यहाँ पे बन रहे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शनल ग्रुप्स। बहुत ही ईजी से हैं, कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है, आप जस्ट इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, ओके। थैंक यू।